नमस्कार, मैं हूं रोहित कन्नौजिया और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ उत्तर प्रदेश। मैं इस समय बात कर रहा हूं महाराजगंज ज़िले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र से। आपको बता दें कि पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है ग्राम बरगदवा बिशुनपुर, जहां पर इस समय चकबंदी चल रहा है, चकबंदी का कार्य चल रहा है। और मैं आपको बता दूं उसी गाँव का एक व्यक्ति है जो अपनी ज़मीन के लिए जब लेखपाल से बात करता है कि सर हमारा ज़मीन इतना था और हमारा इतना ज़मीन कम हो गया है, तो उस बात को लेकर के जब उस व्यक्ति ने लेखपाल से अपनी बात कही तो लेखपाल जो है ये कहते हुए उसको जो है डराने लगे कि ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारा ज़मीन जितना है अभी कम हुआ है, मौके पर तो मैं कागज़ में भी तुम्हारा ज़मीन कम कर दूँगा। जब इस चीज़ की बात इस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस बात को उच्च अधिकारियों तक ले जाऊँगा, तो उस व्यक्ति का जो है लेखपाल ने विरोध किया। बल्कि विरोध ही नहीं किया, जो इस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि लेखपाल ने इसके साथ हाथापाई भी किया। जब ये मामला बढ़ा तो फिर लेखपाल ने जो है इस व्यक्ति के ऊपर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के नाम पर पुरंदरपुर थाने पर जो है एफआईआर दर्ज करवा दिया। हम उसी व्यक्ति से बात करने वाले हैं जो बरगदवा ग्राम सभा के बिशुनपुर का रहने वाला है, जिसका नाम सोनू है। आइए हम जानते हैं कि पुरंदरपुर थाने में क्यों इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या वजह रही, हम इसी व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जो है मौजूद हैं सोनू, जो कि बरगदवा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा सोनू कुमार नाम है सर, मैं एससी कास्ट से हूँ और मैं लेखपाल से जब कहाँ घर है आपका? बरगदवा बिशुनपुर सर। बरगदवा बिशुनपुर जी सर। तो आप पुरंदरपुर थाने में आपके नाम पर क्यों एफआईआर दर्ज किया गया है? सर हम गए लेखपाल से, हाँ जब नाप उप लिए खेत को तो क्या किस वजह से, क्या मतलब क्यों नाप लिए? जैसे चकबंदी चल रहा है हमारे गाँव में, जब सर चकबंदी कर रहे थे तो उसका नापे जब, तो हमको सर पता चला कि हमारा खेत मौके पे कम है कागज़ के हिसाब से सर। जब हम गए कागज़ के हिसाब से हमको कम मिला तो लेखपाल सर से हम मिले। लेखपाल सर से बोले कि सर हमारा खेत मौके पे कम है, कागज़ के हिसाब से हमको नहीं मिला है। उसके बाद से जब मिले तो वो धमकी उमकी हमको देना चालू। क्यों मतलब क्यों ऐसे ही वो आपको धमकी देने लगे? आपने कुछ कहा होगा उनसे, तब उन्होंने कुछ तो बोला होगा आपको? नहीं सर, जब हम उनसे मिले तो कहें कि सर हमारा खेत रकबा जो है कागज़ के हिसाब से कम है। तो उनको ये चीज़ें पता था, हमको नहीं पता था। और हमको ये लगा कि अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे तो हो सकता है इस चीज़ को हमको दबा दे। जब ये चीज़ को लगा तो उनको पता चला कि इसका खेत इतना कम है, तो हम उस चीज़ को जिक्र किए सर से कि सर हमारा। किससे जिक्र किया? लेखपाल सर से। क्या नाम है लेखपाल का? दिनेश लेखपाल है वो। तो सर उनसे हम जब जिक्र किए तो उसके बाद से वो धमकी उमकी हमको देना चालू कर दिए। जब कहें कि बोले कि अभी तो मौके पे कम है और हम कागज़ में भी कम कर देंगे। तो जब ये बात लेखपाल साहब ने बोला कि अगर अभी मौके पर कम है और ज़मीन में कागज़ में कम कर दूंगा, क्या वहाँ मौके पर अन्य ग्रामीण भर थे कि आप ही भर अकेले थे? नहीं सर, और भी लोग थे वहाँ पे, वो लोग कुछ नहीं बोले क्योंकि हमारा कम था सर ना, इसके लिए। उसके बाद से जब हम ये कहे तो कुछ हमारे वहाँ के लोग थे तो वो बोले कि आप डीएम के पास चले जाओ। जब हम बोले, हमको लगा कि सही बात है डीएम सर के पास जाना चाहिए, वहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो उनको ये लगा कि ये अगला जा सकता है। बस उनको भी कुछ अभद्र बोल दिया कि ये तुम्हारे ऐसे मौसियान लगते हैं। कौन अभद्र बोला? किसको मतलब बोले कि ये तुम्हारे मौसियान लगते? किसने बोला ये बात? एक दिनेश लेखपाल ने बोला। किसको बोला? डीएम सर को बोले, महाराजगंज के जिलाधिकारी को। जी सर। क्या बोले? बोले कि ये तुम्हारे मौसियान लगते हैं क्या? जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से वो हमको गाली उली देना चालू कर दिए और हमारे पास वो वीडियो बन गया था, उनको पता चले ये वीडियो बन गया है। तो उसके बाद से वो हमको मारना चालू कर दिए, गाली उली देना सर चालू कर दिए। उसके बाद से बोले जहाँ तुमको जाना है वो चले जाओ। तो फिर क्या हुआ आखिर? फिर क्या कुछ मामला ऐसा बढ़ा जिसके वजह से पुरंदरपुर थाने में आपके नाम से एफआईआर दर्ज करना पड़ा? हाँ सर, उसके बाद से वो धमकी देने लगे। उसके बाद से हमसे पहले से भी कह रहे थे कि तुम काम में बाधा डाल रहे हो, और हमको जब हमको पता चला तो वो हमको बोले कि तुम काम में बाधा डाल रहे हो पहले से। तो उसके बाद से उनको ये दिमाग में चल रहा था, बस गए सर उल्टे हमारे ऊपर एफआईआर कर दी जब हम अपने हक के लिए मांग करने चालू कर दिए सर। तो आप पुरंदरपुर थाने में गए तो वहाँ के थानाध्यक्ष महोदय से क्या आपने अपनी बात नहीं रखी वहाँ पे? सर हमको पता नहीं चला कि हमारे ऊपर एफआईआर किए हैं। जब बाद में हमारे घर पे पुलिस गए तो हमको पता चला, तो हम स्वयं थाने में चले गए सर। हम सर के बोले कि हम गुनाह नहीं किए, तो हम स्वयं चले गए और वहाँ पर जो वीडियो था, वीडियो में भी था वो रिश्वत की बात भी की। और
कैसा वीडियो और किस प्रकार का रिश्वत का किस तरह क्या बात कर रहे हैं आप, इसके बारे में पूरा बात बताएं। जब सर जब खेत न पड़ा था तो खतौनी होता है ना सर, खतौनी हम सोचे कि एक बार निकलवाते हैं, देखते हमारा रकबा कितना है। हमको पता चला उसमें रकबा हमारा ठीक है, बाकी मौके पे जो सर है वो कम दिए। उसके लिए वहाँ एक प्राइवेट व्यक्ति को रखे हैं कि रिश्वत मांग ले। जब हम गए तो वहाँ बोले कि दिनेश सर हैं का, बोले नहीं है। जब पता चला कि नहीं है तो हम उनसे बोले कि सर आपको बोले खतौनी देने के लिए। जब खतौनी देने के लिए वो बात किए तो वो बोले कि दिनेश सर बोले हैं कि 200 रुपया ले लेना तभी खतौनी देना। क्या आपके पास उसका कोई प्रमाण है जो व्यक्ति आपसे रिश्वत मांग रहा है? जी सर, हमारे पास उसका वीडियो भी है। तो ये बताइए कि जब आपके ऊपर बिना गलती के, आपको ऐसा लगता है कि बिना गलती के मेरे ऊपर FIR हो गया, तो क्या आप इसका जो है कोई एप्लीकेशन जिले के उच्च अधिकारियों को आपने दिया? हाँ सर, मैं दे करके उनको आया हूँ। और किसको आपने दिया? DM सर को भी दिया हूँ और SP सर को भी दिया हूँ। तो क्या मौके पर जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, जिले के कप्तान और जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा आपको? ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, इन पे कार्रवाई होगा। जी सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जो है बरगदवा, ग्राम बरगदवा बिशुनपुर के रहने वाले सोनू जी, जिनके गांव में चकबंदी चल रहा है, जहां पर इनके कहने के अनुसार वहां के लेखपालों द्वारा जो है मनमानी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनू का खेत मौके पर जितना था, वहां पर जब ये गए अपना खेत देखे, उसका जब नपाई कराए तो पता चला उनका खेत कागज़ में कुछ और है और मौके पे खेत कम है। जब इन्होंने ये बात मौके पर रहे लेखपाल दिनेश कुमार से कही तो वो जो है इनको जो है अपशब्द बोलने लगे और इनको जो है धमकी देने लगे। बोले, इन्होंने जब कहा कि मैं इसका जो है शिकायत उच्च अधिकारियों से करूंगा, तो लेखपाल ने जिले के उच्च अधिकारियों तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि क्या महाराजगंज के जिलाधिकारी तुम्हारे मौसियान लगते हैं? इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो मैं आपको बता दूं, क्या लेखपाल को जो है इतना भी भय नहीं है कि जिले के जिलाधिकारी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? और मैं आपको बता दूं कि आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि ये व्यक्ति जो है किसी प्रकार का जो है दलाल है या किसी प्रकार का जो है गलत अनैतिक कार्यों में जो है ये लिप्त होगा। मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति ने जो अपने खेत के लिए विरोध किया, तो लेखपाल ने बल्कि इसके साथ हाथापाई नहीं किया, बल्कि उसने जो है उल्टे इसके ऊपर जो है पुरंदरपुर थाने में FIR दर्ज कर दिया। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं जिले के उच्च अधिकारियों से एक अपील करना चाहूँगा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अगर जो भी दोषी है, चाहे ये दोषी हो चाहे लेखपाल दोषी हो, सही जांच करा करके जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं रोहित कन्नौजिया, R न्यूज़, उत्तर प्रदेश।